क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम सब कुछ। तो मेरा नाम है विजेतानंद। शायद आप मुझे जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए आज से। मेरा नाम है विजेतानंद। अच्छे होंगे। तो आज मैं फिजिक्स का एक चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th का ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ये देखिए। ये भाई अच्छा से लिख ले। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी? पहले एक बात मैं बता दूं, जहां भी आप चले जाओ, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी वर्क हो ही नहीं रही है। बल्ब को देख लो, बल्ब जल रहा है किस चीज़ से? इलेक्ट्रिसिटी से। फैन चल रहा है ऊपर, इधर फैन चल रहा है, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। भाई ये हमारा जो कैमरा है ना, कैमरा ये जो चल रहा है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक करंट भेजता है। तो मतलब हम चारों ओर देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है हमारे चारों ओर। तो आज हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, और भी बहुत सारा चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखते हैं हम लोग। मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्या है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं भाई। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखिए, अगर हम स्लो लिख रहे हैं तो YouTube में एक ऑप्शन आता है इंटू 2 करके देखने का, वो कर लीजिए। मैं बहुत तेज़ी से बोलूँगा और आप लोग को वहाँ पर मेरा आवाज़ सुनने में भी बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें फर फर आवाज़ निकलता है नहीं, जैसे मतलब बहुत तेज़ी से आवाज़ निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पे मतलब बहुत तेज़ी से निकलता है, तो आपको मज़ा भी आएगा। तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ आप जानते हैं, ये नहीं कि किसी को भी कर दिया। जो चीज़ आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, उसको आप लोग इंटू 2 में देख सकते हैं। तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और टॉपिक भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हर एक स्टूडेंट डेफिनेशन खोजता है। डेफिनेशन, तो भाई देख लो डेफिनेशन क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक करंट समझिएगा, बात को बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओ भाई साहब, क्या बात बोल दिया यहाँ पे। रेट का मतलब क्या हुआ भाई? रेट क्या होता है? तो रेट होता है समय। अब ये फ्लो मिस होता है बहना, और चार्जेस मिस क्या होता है वो मैं भी बता रहा हूँ। चार्जेस मिस क्या होता है वो बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, बस इतना जान लीजिए। चार्जेस को आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पहला नंबर एक बात बता देते हैं कि चार्जेस कितने देरी में फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस कितने देर में फ्लो कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में आप लोग ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को, समझिएगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक यू हैव गॉट दिस पॉइंट। ओके, इस डेफिनेशन की बात करें तो इससे हम एक चीज लिख सकते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगा? देखिएगा, मेरे बातों को गौर कीजिएगा कि कितना चार्जेस बाय टाइम। रेट बोले तो टाइम, दर, टाइम। कहने का मतलब है, मेरी बातों को समझिएगा, गौर से समझिएगा। ये डेफिनेशन से ये हम चीज़ लिख सकते हैं, डेफिनेशन से ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या कि कितना अमाउंट में चार्ज कितने समय में मूव करेगा उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये अब यहाँ पर कोई चार्ज है Q, ठीक है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में T टाइम लग रहा है। तो कितना अमाउंट में चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, आगे बताऊंगा। कितना अमाउंट में चार्ज कितने समय में फ्लो कर रहा है, कितने समय में जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब एक बात जानिए, इट इज डिनोटेड बाय लेटर आई। कैपिटल लेटर आई से इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर आई से इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आई से। तो जहां भी आप आई देखिए तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, फिजिक्स के अनुसार, ठीक है। अब इतना भी बात आप लोग समझ गए हैं, आगे देखिएगा। अगर इसको आई से डिनोट करते हैं तो देखिए इसका एक फार्मूला यहाँ पे इस हिसाब से लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट कर सकते हैं, इक्वल टू चार्ज को हम Q से, अभी आगे पढ़ाएंगे Q से, कैसे Q से, और टाइम को T से। तो ये एक हमारा फार्मूला बन गया है, जहां वेयर I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। अभी आज का क्लास बेसिक होगा, आप लोग बने रहिए, सब बात समझ में आएगा। Q बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर ये चीज़ आप लोगों को पता है तो यहाँ से आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। T इक्वल टू टाइम, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना बात आप नोट कर लीजिए तो जल्दी, ठीक है, नोट कर लिए हैं। चलिए अब एक और बात आप ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट कहीं भी बह रही है, ये तार है, अगर ये तार है, मान लीजिए ये वायर है, चलिए एक वायर है, ये देखिए ये वायर है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट आई जा रही है तो हम कैसे पता करेंगे, ऐसे करके देखेंगे ये इलेक्ट्रिक करंट का वायर होगा यानी तार होगा, कहेंगे अरे बाबा देखो उधर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, देख के थोड़ी पता कर लेंगे। अगर ऐसे पता होता देख के कि भाई उसमें से विद्युत धारा जा रहा है यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उस वायर से, तो हम लोग को तो करंट ही नहीं मारता, झटका थोड़ी ना मारता, हमको पता रहता है इसमें करंट है। लेकिन नहीं ना पता अगर रहेगा तो कैसे पता करेंगे। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, पहला नंबर इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं, कितना है, इसके लिए अलग। अब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में है कि नहीं है, इसको पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी थोड़ा भी करंट अगर होगा ना तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट हाँ है, इलेक्ट्रिक करंट है भाई। और कितना इलेक्ट्रिक करंट है यानी कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेज़र करने के लिए, डायरेक्ट आप मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसको मापने के लिए वो एमीटर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब SI यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, SI यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एक और चीज़ हो सकता है। देखिए यहाँ पे I है, यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पर ये फार्मूला, इस फार्मूला को ध्यान दीजिए, क्या है, I इक्वल टू Q/T। तो हम लोग एक बात आगे पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत किए हैं, आगे पढ़ेंगे। Q को हम लोग कूलम लिखते हैं, यानी Q का SI यूनिट यानी चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है तो C लिख लेंगे, और T का तो सेकंड होता है तो कूलम पर सेकंड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो कूलम पर सेकंड भी होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा।
तो एकदम छोटा छोटा पार्ट बना रहे हैं अभी, एकदम छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और मज़ा भी आते रहेगा। तो यह यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है कूलम पर सेकेंड भी होता है, और कूलम पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो टेंशन नहीं लेना है, सारा कुछ समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। एकदम छोटा छोटा पार्ट लेके आऊंगा आपके सामने और हर एक चीज को पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।